माहौल और आप क्लास वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मेन कैंपस में जाना चाहिए इलाहाबाद के, क्योंकि आईएएस की फैक्ट्री के नाम से एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना जाता था एक टाइम पे। एक चीज ये होती है कि आप एक टाइम पे 2 सीट पे नहीं बैठ सकते। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सिलेक्शन की गारंटी की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है और पिछली बार कितनी गई थी, हर एक कोर्स में डिटेल एनालिसिस है, मेन कैंपस की कट ऑफ है। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीयूटी रिजल्ट 25 जून से पहले आने के पूरे चांसेस हैं। उससे पहले आपकी फाइनल आंसर की आएगी और इलाहाबाद के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक वीक ना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के बाद या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज और आपको बता देता हूं, इनका जो रजिस्ट्रेशन है फेज 1 फेज 2 दो में होता है। फेज 1 में क्या होता है कि भाई आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी पड़ेंगी। फेज 1 में बेसिक डिटेल्स है ना, सीयूटी एनटीए एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के, है ना, अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे आपको, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th मार्कशीट और जो भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट बता देता हूं, आपका 1 जनवरी 2026 के बाद का होना चाहिए, हालांकि कोई डेडलाइन उन्होंने नहीं दी है। फेज 2 में है प्रेफरेंस सीट को भरना, है ना, कौन से कोर्स आप करना चाहते हैं वो चीजें। अब देखो ये सारे कोर्सेज हैं जो आपके मेन कैंपस में अवेलेबल हैं। किसकी कितनी कट ऑफ जाती है आइए देखते हैं। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो आउट ऑफ 750 बनेगी। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक लैंग्वेज, जीईटी और एक डोमेन चाहिए। और इसमें कई सारे कोर्सेज जैसे बीएलएलबी है, तो पीसीबी पीसीएम वाले स्टूडेंट भी बीएलएलबी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट मैपिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोसेस है कि आप 12th में जो सब्जेक्ट चूज करते हैं उन्हीं में आपने सीयूटी दिया हो तभी वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो 400 मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन मेन कैंपस में इलाहाबाद में हो जाता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 360, ओबीसी की लगभग सेम रहेगी। एससी कैटेगरी 300, और अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो लगभग सभी स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन हो गया है। इसके अलावा 10 से 11 जो है, 10 से 11 लगभग आपके जो है एफिलेटेड कॉलेज भी हैं, वहां पर कट ऑफ इससे भी ज्यादा गिरती है। तो कमेंट करिएगा तो मैं एफिलेटेड कॉलेज पे भी वीडियो बनाऊंगा, और कौन सी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आपको चाहिए वो भी कमेंट जरूर करना, ठीक है। बीए आर्ट्स की बात करें तो 450 आउट ऑफ 750। एफिलेटेड में कट ऑफ और गिरेगी, क्योंकि आईएएस की फैक्ट्री के नाम से एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना जाता था एक टाइम पे, है ना, बहुत सारे आईएएस यहां से प्रोड्यूस हुए हैं। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें 385, ओबीसी की 385, एससी के लिए देखेंगे तो 310 और एसटी के लिए लगभग सभी कैंडिडेट का एडमिशन यहाँ पे हो गया है। बीएचयू के लिए अगर आप देखेंगे, बीए आपको करना है तो लगभग 280 के आपका 280 से ऊपर स्कोर होना चाहिए, आउट ऑफ कितना 500, है ना। सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट चाहिए तो लगभग 320 के आसपास स्कोर आपका होना चाहिए। बीएससी बायो ग्रुप जो स्टूडेंट करना चाहते हैं तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 750 आपका, और कितना है 480। एक और चीज आपको बता देता हूं, आपका जो डोमेन है ना वो हाईएस्ट डोमेन लिया जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा नंबर जिस डोमेन में आएंगे ऑटोमेटिक वो उठा लिया जाएगा। अगर आपने 2 लैंग्वेज दे रखी हैं तो उन 2 लैंग्वेज में जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे वही लैंग्वेज काउंट की जाएगी, तो ये चीज भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 450 440, बीबीएयू की कट ऑफ भी और इलाहाबाद की लगभग बराबर रहती है। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनमें कई सारे सब्जेक्ट 1000 में से काउंट किए जाते हैं। बीएससी में अगर बीएससी बायो करना चाहते हैं और बीएचयू के लिए कट ऑफ देखेंगे तो आउट ऑफ 750 बनती है पीसीबी, है ना, और कुछ नहीं रिक्वायर है, वहां पे सिर्फ डोमेन चाहिए होता है। आपका लगभग अगर 480 के ऊपर है तो आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन अगर आप 520 के ऊपर हैं तो आप लगभग थोड़ा सा सेफ रहते हैं, लास्ट राउंड तक जरूर अलॉट हो जाएगा। और 550 वाले एकदम सेफ हैं, बिल्कुल भाई श्योर सीट आपको जो है अलॉट हो जाएगी, ठीक है। बाकी 400 एससी के लिए, एसटी के लिए 310। बाकी वोकेशनल कोर्सेज की बात करें, है ना, वीवॉक आपका सॉफ्टवेयर में, वीवॉक आपका फूड प्रोसेसिंग, तो 326 लगभग 50% से भी कम नंबर चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 310, ओबीसी के लिए 300, एससी के लिए 227, एसटी लगभग 200 नंबर, या मान के चलिए लगभग सभी कैंडिडेट का इसमें एडमिशन हो जाता है। वहीं बात करें हम बीएलएलबी, तो ये बहुत जो है डिमांडेड कोर्स है। 535 कट ऑफ जाती है आउट ऑफ कितना 750 में से, और लैंग्वेज और प्लस जीएटी चाहिए होता है बीएचयू में, तो भाई 350 के ऊपर है अगर आउट ऑफ 500 तो आप वहां के लिए सेफ रहते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेना, बहुत सारी वीडियोस मैंने बना दी हैं, कट ऑफ प्लेलिस्ट चेक कर लिया करें। बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस, इलाहाबाद का एडमिशन प्रोसेस, वो भी वीडियो मैंने डाल दी है।
देखो एक सीरीज है CUET 2026 काउंसलिंग, उसमें सारी वीडियोस हैं, आप उसको देख लिया करें, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, 510 गई है EWS के लिए, 490 गई है OBC के लिए, SC के लिए आपकी 440 और ST के लिए 400। देखो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, और बाद में अपना कोर्स कैटेगरी है ना, ये सारी चीजें अपनी लिख देंगे तो मैं आपको बताऊंगा आपका एडमिशन कहाँ पर हो सकता है। 410 बीकॉम स्टूडेंट, तो बीकॉम स्टूडेंट में भी किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो ज्वाइन कर सकते हैं बीकॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और एक चीज और बता दूं, इलाहाबाद में क्या है, अटेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो एक बेस्ट प्लेस आपको वहां पे मिलेगा, जहां पर आपको अटेंडेंस का उतना इशू नहीं होगा। 370 है ना आउट ऑफ 750, 360 OBC के लिए, SC के लिए देखेंगे तो 270, और ST में लगभग सभी कैंडिडेट का एडमिशन आप मान सकते हैं कि हो जाएगा लास्ट तक, या फिर कट ऑफ देखेंगे तो 200 प्लस, ठीक है। BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 450 है ना आउट ऑफ 750 जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 420 है ना, और OBC के लिए 390, और अगर आप देखेंगे SC के लिए 300, और लगभग ST में सभी कैंडिडेट का एडमिशन हो जाता है। एक और चीज आपको बता देता हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज और किसी भी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस हमेशा अच्छा होता है अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड पा रहे हैं। बस एक चीज कई बार हो जाती है कि हमें टैग चाहिए होता है, फिर जब अगर टैग ही चाहिए तो भाई अच्छी यूनिवर्सिटी का ले लो। जैसे आपका BHU में एडमिशन हो रहा है, मान लो DAV में हो रहा है, तो इलाहाबाद के मेन कैंपस में हो रहा है, तो अगर आपको माहौल और आप क्लास वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मेन कैंपस में जाना चाहिए इलाहाबाद के। लेकिन अगर आपको टैग चाहिए कि भाई हमें हमारे लो मार्क्स हैं और हमें बस टैग चाहिए, तो आप BHU को ज्वाइन कर सकते हैं। कल को किसी गवर्नमेंट एग्जाम में इंटरव्यू वगैरह में बैठेंगे तो प्रभाव पड़ता है यूनिवर्सिटी का कि किस यूनिवर्सिटी से थे आप, ठीक है। BCA करना चाहते हैं तो 405, बाकी आप EWS करना चाहते हैं 370, और आपका OBC कैटेगरी है तो 360, और आपका SC कैटेगरी है 300, और ST पे लगभग 170 के आसपास कट ऑफ, या मान के चल सकते हैं सभी कैंडिडेट का एडमिशन हो जाता है। बाकी BVOC के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो 370, 320 है ना, OBC के लिए 310 और 170, और लगभग ऑल कैंडिडेट का हो गया है। अब इसमें एक और चीज ये है कि काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग में अगर आपसे एक सिंगल मिस्टेक हो जाती है तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है, और खासकर जो आपके एफिलेटेड कॉलेज हैं उनके लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आपके इससे भी कम नंबर आ रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, स्पॉट राउंड में हर एक यूनिवर्सिटी के स्पॉट राउंड होते हैं जब रेगुलर राउंड में एडमिशन नहीं होता है, तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं स्पॉट राउंड में। DU हो गया, BHU हो गया, BBAU हो गया, इलाहाबाद हो गया, इनकी कट ऑफ सडनली डिक्रीज करती है। और कई बार रेगुलर में जिनका एडमिशन नहीं होता है ना, रेगुलर में आपका हो रहा होगा एफिलेटेड में, लेकिन आपने स्पॉट में पार्टिसिपेट किया तो आपका स्पॉट में हो सकता है मेन कैंपस में एडमिशन हो जाए। बस एक चीज ये होती है कि आप एक टाइम पे 2 सीट पे नहीं बैठ सकते। जैसे कि मैं आपको BHU को बताऊं, तो मान लीजिए रेगुलर राउंड में आपको एफिलेटेड मिला, तो एफिलेटेड वाली विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ करने के बाद वैकेंट सीट आएंगी, वैकेंट सीट में आप देखेंगे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर आप नया रजिस्ट्रेशन, नई प्रेफरेंस शीट वगैरह बना के हो सकता है आपको मेन कैंपस मिल जाए। वैसे सीट हर बार वैकेंट बचती हैं, इस पर भी वीडियो मैं जरूर लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो मात्र 99 रुपये में जुड़ जाओ। हो सकता है 1 से 2 दिन में प्राइस बढ़ सकता है।